सभी ये बात जानते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बेहतरीन एक्टर हैं जिनका एक्टिंग का स्टाइल सबको ही बेहद पसंद है। इस वीडियो में मैं आपको नवाजुद्दीन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो ही शुरू करते हैं। नवाजुद्दीन ने बीएससी केमिस्ट्री में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही उनकी जॉब बड़ौदा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में हो गई थी और वो वहाँ पर एज अ चीफ केमिस्ट काम करते थे। नवाज ने वहाँ 1 साल तक काम किया और उन्हें तब एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मीडिया और बहुत से फैंस बताते हैं कि नवाज एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग जो थे किसान परिवार से ज़रूर थे, लेकिन ज़मींदार किस्म के लोग थे। अभी भी ज़मीनें हैं हमारे पास काफ़ी, खेती बाड़ी। लोग जो थे किसान परिवार से ज़रूर थे, लेकिन ज़मींदार किस्म के लोग थे। अभी भी ज़मीनें हैं हमारे पास काफ़ी, खेती बाड़ी। नवाज ज़मींदारों की फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके बाप दादा भी खेती बाड़ी ही किया करते थे, लेकिन नवाज चाहते थे कि वो अपने दम पर ही कुछ करें और इसी वजह से वो अपनी फैमिली से ज़्यादा मदद नहीं लिया करते थे। जब रणबीर सिंह बैंड बाजा बारात कर रहे थे तो तब नवाजुद्दीन को ही रणबीर को एक्टिंग वर्कशॉप देने का कहा गया था। ये बात ज़्यादा लोगों को नहीं पता क्योंकि तब नवाजुद्दीन को भी कुछ ही लोग जानते थे। नवाजुद्दीन की पहली मूवी सरफरोश थी जिसमें उनका 40 सेकंड का रोल था। हैरानगी की बात यह कि उस सीन के लिए उनके एक दोस्त को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। फिर नवाज को इस सीन में लिया गया और ये उनके करियर का पहला रोल बना। स्पेनिश एक्टर एवियर बारडम नवाजुद्दीन के फेवरेट हॉलीवुड एक्टर हैं। नवाजुद्दीन दिलीप कुमार के एक्टिंग स्टाइल को भी बेहद पसंद करते हैं। उन्होंने खुद एक जगह कहा था कि उन्हें मौका मिला तो वो मुगले आजम में दिलीप कुमार के रोल को करना पसंद करेंगे। नवाज श्रीदेवी के हमेशा से फैन रहे हैं। जब उन्हें मॉम मूवी में रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी क्योंकि उस मूवी में श्रीदेवी भी थी। नवाज का कहना है कि श्रीदेवी के साथ काम करके उन्होंने कई नई चीज़ें सीखी हैं। नवाज का कहना है कि उन्हें एक्टर बनने की इंस्पिरेशन मनोज बाजपेयी, ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स को देखकर मिली है, क्योंकि एक आम चेहरा होते हुए भी इन्होंने अपने आप को बॉलीवुड में कामयाब करवाया और इसी चीज़ से ही नवाज बहुत इंस्पायर रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो सब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। दिल्ली में थिएटर प्लेस को देखने के बाद उन्होंने सोच लिया था कि वो एक्टिंग ही करेंगे, इसीलिए वो दिल्ली शिफ्ट होकर एक लोकल थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ गए। लेकिन दिल्ली में रहने के लिए उन्होंने एक वॉचमैन की नौकरी भी की। इस बात का जिक्र तो कई इंटरव्यूज़ में किया गया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये नौकरी उनको कैसे मिली और ये आपको आज मैं बताऊंगा। हुआ ये कि नवाज ने पब्लिक टॉयलेट में एक पोस्टर देखा था जिस पर लिखा गया था कि वॉचमैन नीडेड। उसी पोस्टर से नंबर लेकर उन्होंने नोएडा की टॉय फैक्ट्री में एक वॉचमैन की जॉब हासिल की। वॉचमैन की इस जॉब के लिए नवाज को कुछ पैसे सिक्योरिटी के लिए जमा करवाने थे। इन पैसों के लिए वो अपने गांव जाकर अपनी मां के जेवरात गिरवी रखाए। फिर 1 साल तक उन्होंने वॉचमैन की नौकरी की और उनको इसके लिए 500 रुपये मंथली मिला करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वॉचमैन की जॉब में उन्हें पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ता था, फिर वो थक कर छाँव में बैठ जाते थे और किस्मत ख़राब के तभी वहाँ पर कंपनी के मालिक आ जाते और इसी वजह से उन्हें वॉचमैन की जॉब से निकाल दिया गया। जब नवाज सिक्योरिटी के पैसे लेने गए तो कंपनी वालों ने कहा कि आपने नौकरी अपनी गलती से खोई है और इसीलिए आपको सिक्योरिटी के पैसे नहीं दिए जाएंगे। नवाजुद्दीन की पहली लीड रोल मूवी मिस लवली रही है, लेकिन कई लोग यही समझते हैं कि नवाजुद्दीन की पहली एज अ लीड रोल मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर थी। मिस लवली मूवी 2012 में रिलीज़ होनी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इसे 2014 में रिलीज़ किया गया। सरफरोश में नवाज का काम देखने के बाद अनुराग कश्यप ने उन्हें वादा किया था कि वो उनको काम ज़रूर देंगे और फिर ब्लैक फ्राइडे में नवाज को कास्ट करके उन्हें 3 इम्पोर्टेंट रोल्स करने को मिले। इन रोल्स के लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे मिले, जिससे उन्होंने अपनी मां के गिरवी रखे जेवरात भी छुड़वा लिए। नवाज की अनुराग कश्यप से पहली मुलाकात मुंबई के रेलवे स्टेशन पर हुई थी। वहाँ वो राजपाल यादव और अपने कुछ दोस्तों के साथ बारिश से बचने को बैठे थे, तभी अनुराग वहां से गुजरे जो कि एज अ राइटर अपना करियर शुरू कर चुके थे। अनुराग ने ही उनको शूल मूवी के ऑडिशंस का बताया था। पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने शूल मूवी में एक वेटर का रोल किया था। मनोज बाजपेयी ने उन्हें कहा था कि ये रोल उनके लेवल का नहीं है, लेकिन मजबूरी की वजह से उन्होंने ये रोल भी किया। इस रोल के लिए उन्हें 1500 रुपये देने का कहा गया था, लेकिन जब भी वो पैसे मांगने जाते तो उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे।
नवाज फिर कहते थे कि पैसे नहीं है तो खाना ही खिला दो। फिर कई दिन ऐसे ही उन्होंने गुजारे और लंच करके वापस आ जाते। बजरंगी भाईजान में चांद नवाब के करैक्टर के लिए उन्होंने असली पाकिस्तानी चांद नवाब से दोस्ती की थी। शूटिंग के टाइम दोनों ही रोज एक दूसरे से बात किया करते थे। नवाज की एक्टिंग को सभी बेहद पसंद करते हैं, लेकिन जब उन्हें एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके मुताबिक आपने सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग किस मूवी में की है, तो नवाज ने कहा कि किसी में भी नहीं। जब भी मैं अपने आप को एक्टिंग करते देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बेकार एक्टिंग करता हूं, इसलिए मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैंने अच्छी एक्टिंग की है। नवाज जब मुंबई आए तो उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सीनियर्स के साथ रहना शुरू किया। उनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं होते थे और इसीलिए उन्हें खाना बनाने का काम दिया गया और बाद में वो वहाँ पर झाड़ू पोछा भी लगाते रहे। नवाज को वहाँ एक नौकर की तरह रखा जा रहा था और इसी वजह से तंग आकर उन्होंने घर छोड़ दिया। फिर राजपाल यादव ने उनकी मदद की और नवाज को अपने घर में जगह दी। राजपाल यादव भी तब स्ट्रगल ही कर रहे थे। अपने स्ट्रगलिंग डेज में नवाजुद्दीन अपनी माँ को खत लिखा करते थे और तब वही उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रही हैं। एक लाइन ज़रूर लिखती थी। एक जो लाइन थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी, वो ये थी कि कहते हैं ना कि 12 साल में तो कचरे के दिन भी बदलते हैं, तू तो इंसान है। तो मुझे लगता था अरे अभी तो 7 साल हुआ है यार, 5 साल और मेरे। एक लाइन ज़रूर लिखती थी। एक जो लाइन थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी, वो ये थी कि कहते हैं ना कि 12 साल में तो कचरे के दिन भी बदलते हैं, तू तो इंसान है। तो मुझे लगता था अरे अभी तो 7 साल हुआ है यार, 5 साल और मेरे। वरुण धवन नवाज के बहुत बड़े फैन हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखने के बाद उन्होंने नवाज के साथ काम करने का सोच लिया था। वरुण ने फिर मैं तेरा हीरो में स्पेशल अपीयरेंस के लिए उनको अप्रोच किया, लेकिन नवाज को वो रोल पसंद ना आया। वरुण ने फिर कहा कि मैं आपके साथ काम ज़रूर करूँगा और फिर मूवी बदलापुर में उन्होंने एक साथ काम किया। 2013 में नवाज ने फैशन वीक में रैंप वॉक किया और ये उनकी लाइफ का पहला रैंप वॉक था। नवाज वो एक्टर हैं जो कि पैसों के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागते। उन्होंने बताया कि एक दिन में उन्होंने 2 मूवी साइन की थी। उन्होंने एक मूवी के लिए सिर्फ 1 लाख लिए थे और दूसरी मूवी के लिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा। नवाज का कहना है कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। नवाज इतने कामयाब एक्टर बनने के बाद भी अपनी जेब में 50-100 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं रखते। ऐसा करने की वजह यह है कि उन्हें सिंपल रहना पसंद है। उनका मानना है कि इस तरह से उन्हें कभी अपनी कामयाबी पर गुरूर नहीं आता। आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे एक्टर लगते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।